आपने कभी सोचा है कि जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, नाती पोतों के साथ वक्त गुजारने की सोचते हैं और जिंदगी की भागदौड़ से सुकून चाहते हैं, उस उम्र में अगर किसी को दोबारा छात्र बनना पड़े, सोचिए वो शिक्षक जो पहले 20 से 25 सालों से बच्चों को कहरा सिखा रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितनी पीढ़ियों का भविष्य संवार दिया, आज खुद उनके सामने ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा देने की चुनौती खड़ी हो जाए तो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। बिहार के शिक्षा विभाग ने एक ऐसा ही चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने राज्य के करीब 20,000 शिक्षकों की रातों की नींदें उड़ा दी है। आगामी 6 सितंबर को एक ऐसी परीक्षा होने जा रही है जो सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये इन शिक्षकों के मान सम्मान, उनके करियर की आखिरी सबसे बड़ी छलांग और हर महीने मिलने वाली सैलरी का वो गणित है जो उनके बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल ये है आखिर इस मोड़ पर आकर सरकार ने ये दांव क्यों खेला? क्या ये वाकई शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के एक ईमानदार कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सियासी और प्रशासनिक खेल चल रहा है जिसे आम जनता देख नहीं पा रही है? क्यों 55 साल पार कर चुके गुरुजी भी आज किताबों में सिर खपाने को मजबूर हैं? आइए आज इस पूरे मामले की कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 6 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा के पीछे का असली एजेंडा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। ये कहानी बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत उन 20,000 शिक्षकों की है जो लंबे समय से हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। प्रमोशन हर नौकरी पेशा का इंसान का हक होता है, इन शिक्षकों के लिए भी ये बड़ा मौका है। लेकिन इस मौके के ठीक सामने शिक्षा विभाग ने CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा कर दिया। रूल्स कहते हैं अगर आपको स्कूल की कमान संभालनी है, अगर आपको हेडमास्टर की कुर्सी पर बैठना है तो आपको 6 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करनी होगी। अब जरा सोचिए, इस 20,000 की फौज में एक बहुत बड़ी संख्या उन शिक्षकों की है जिनकी उम्र 55 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, यानी वो टीचर्स जो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है। शिक्षा विभाग की फाइलों में एक डेडलाइन छिपी है, साल 2028। नियम ये बनाया गया है कि 2028 तक सभी कार्यरत शिक्षकों को CTET या TET पास करना ही होगा, वरना उनके भविष्य पर तलवार लटकी रहेगी। प्रशासनिक गलियारों से जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक सरकार ने उम्र दराज शिक्षकों को एक छोटी सी रियायत जरूर दी है। अगर 55 साल से ऊपर के शिक्षक पर ये परीक्षा पास भी नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, उनकी सेवा जारी रहेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, नौकरी तो बची रहेगी लेकिन तरक्की का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी अगर बिना परीक्षा दिए नौकरी की तो सिर्फ एक साधारण शिक्षक के तौर पर ही रिटायर होना पड़ेगा, हेडमास्टर बनने का गौरव कभी हासिल नहीं होगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फैक्टर की जिसने इन वरिष्ठ शिक्षकों को भी इस उम्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ये फैक्टर है अधिकार, सम्मान और आर्थिक लाभ। जब एक शिक्षक पदोन्नत होकर हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक की कुर्सी पर बैठता है तो उसकी जिंदगी में 2 बहुत बड़े बदलाव आते हैं। पहला बदलाव होता है उसकी जेब में। हर महीने की सैलरी में करीब 10,000 रुपए तक का तगड़ा इजाफा देखने को मिलता है। रिटायरमेंट के ठीक पहले 10,000 रुपए महीने की बढ़ोतरी का मतलब आप समझ रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर पड़ेगा। यही वजह है कि कोई भी टीचर इस आर्थिक लाभ को छोड़ना ही नहीं चाहता। दूसरा बदलाव आता है उनके रसूख और सामाजिक सम्मान में। हेडमास्टर बनते ही स्कूल की चाबी उनके हाथ में आ जाती है। सारे प्रशासनिक कार्य, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और स्कूल का पूरा बजट उनके अधिकारों के दायरे में आ जाता है। यही वो वजह है जिसके चलते आज बिहार के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान भी करती हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जहां नजरें थोड़ी कमजोर हो जाती हैं और याददाश्त पहले जैसी नहीं रहती है, वहां से शिक्षक डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठकर YouTube पर क्लासेस ले रहे हैं, गाइड बुक्स खरीद रहे हैं और प्राइवेट कोचिंग में जाकर नौजवानों के साथ कतारों में बैठ रहे हैं। वे किसी भी कीमत पर सालों की सेवा के बाद मिलने वाली इस आखिरी सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। जब भी बिहार में शिक्षकों से जुड़ी कोई नीति आती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक नैरेटिव भी छिपा होता है। इस पूरे मुद्दे पर सरकार का रुख पूरी तरह साफ और कड़ा नजर आता है। शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष स्तर से विशेषकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से जो आधिकारिक रुख सामने आया है वो ये साफ करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर सरकार अब किसी भी स्तर पर समझौता करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी तंत्र का मानना है कि अगर स्कूलों की कमान योग और अपडेट हाथों में होगी तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को सुधारा जा सकता है। विभाग की तरफ से यह संदेश साफ तौर पर दिया जा चुका है कि नियम सबके लिए बराबर है और सितंबर में होने वाली परीक्षा
हर उस शिक्षक के लिए एक अनिवार्य कसौटी है जो आगे बढ़ना चाहता है। सरकार का ये तर्क है कि जिन शिक्षकों को उम्र के आधार पर अनिवार्य रूप से छूट भी दी गई, वे भी स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि शिक्षक खुद को साबित करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा और गहरा विश्लेषण करें तो एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। क्या सरकार इस परीक्षा के जरिए एक तीर से दो निशाने साध रही है? पहला निशाना, जनता के बीच ये संदेश देना कि सरकार शिक्षक स्तर को सुधारने के लिए बहुत सख्त कदम उठा रही है। दूसरा निशाना हो सकता है कि पदोन्नति की प्रक्रिया को इतना कड़ा कर देना कि केवल गिने चुने लोग ही इस ऊंचे वेतनमान और प्रशासनिक पदों तक पहुंच पाए, जिससे सरकारी खजाने पर अचानक आने वाले वित्तीय बोझ को भी कंट्रोल किया जा सके। बिहार की राजनीति में शिक्षक हमेशा से एक बहुत बड़ा और प्रभावी वोट बैंक रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ शिक्षकों को परीक्षा के चक्रव्यूह में डालना एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम भी हो सकता है। अगर परीक्षा के परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और बड़ी संख्या में शिक्षक फेल हो गए, तो क्या विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाएगा? क्या इसे सरकार की तरफ से अनुभवी शिक्षकों का अपमान नहीं ठहराया जाएगा? कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 सितंबर को होने वाली परीक्षा अब महज एक सरकारी औपचारिकता नहीं रह गई। ये बिहार के हजारों शिक्षकों के आत्मसम्मान, उनके सालों के अनुभव और उनके आने वाले कल की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। एक तरफ सरकार की वो नीति है जो योग्यता को सर्वोपरि मानती है, तो दूसरी तरफ उन शिक्षकों का वर्षों का जमीनी अनुभव है जिन्होंने बिना किसी आधुनिक संसाधन के भी दशकों तक बिहार के नैनीहालों का भविष्य गढ़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब परीक्षा के नतीजे आएंगे तो क्या ये अनुभव आधुनिक परीक्षा के पैमानों पर खरा उतर पाएगा? क्या हमारे ये बुजुर्ग शिक्षक इस उम्र में भी बाजी मार ले जाएंगे, या फिर नियमों की इस उलझन में कई काबिल शिक्षक पदोन्नति की दौड़ से बाहर हो जाएंगे? इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि जो शिक्षक पिछले 20-25 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके प्रमोशन के लिए इस उम्र में परीक्षा लेना सही है, या फिर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार का ये कड़ा फैसला बिल्कुल जायज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।